नॉर्मल डिलीवरी की सक्सेस को बढ़ाने के लिए आपको डाइट में क्या खाना चाहिए, एक्सरसाइजेज आपको कौन कौन सी करनी है, आपको फिजिकल एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें करनी है, वॉक कितनी करनी चाहिए, क्या 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 गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आपको किन आदतों पे स्पेशली फोकस करना है। सो इस वीडियो में मैं इस चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा गुप्ता और मैं हूँ आपकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट। देखो, सबसे पहली चीज़ है कि आपको फिजिकली एक्टिव रहना है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं है कि जब आपकी डिलीवरी का समय आने वाला है तब आप अपना योगा स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेचिंग स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइजेस चालू करेंगे तरह तरह की। नहीं, आपको फिजिकली पूरे प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना है। वॉकिंग पे जरूर ध्यान दीजिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको 15 से 20 मिनट की वॉकिंग जरूर करनी है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 20 से 25 मिनट की और थर्ड ट्राइमेस्टर में 30 से 40 मिनट की आपको वॉकिंग करनी चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आपको डॉक्टर ने कोई रेस्ट के लिए नहीं बोला है, तो अब एक्सरसाइजेस कौन सी शुरू करनी है आपको। आप पेल्विक टिल्ट कर सकते हैं, कैट काउ पोज कर सकते हैं, या फिर आप बॉल वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, डक वॉक कर सकते हैं और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। प्रीनेटल योगा भी आता है जिसके अंदर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड एक और बात ध्यान रखिए कि स्विमिंग जो होती है वो पूरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ होती है, लेकिन आप उसके लिए भी एक बार अपने डॉक्टर से परमिशन जरूर लीजिए। इनफैक्ट कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो आपको ध्यान रहे आपको किस तरह की ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, आपको कोई प्लेसेंटा प्रीविया यानी लो लाइन प्लेसेंटा नहीं होना चाहिए, या फिर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे कि सर्वाइकल शॉर्टनिंग, आपकी सर्विक्स की लेंथ छोटी नहीं होनी चाहिए, या फिर आपको कोई सर्वाइकल स्टिचेस वगैरह नहीं लगने चाहिए। तो इन कंडीशंस में आपको एक्सरसाइजेस नेचुरली बिल्कुल अवॉइड करना है और अपने डॉक्टर से एक बार पूछना है। दूसरा, आपको ध्यान रखना है डाइट का। पूरी प्रेगनेंसी में आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा वेट गेन नहीं करना है। मैक्सिमम आपको प्रेगनेंसी में ऑन एन एवरेज 10 to 12 kg ही थ्रू आउट द प्रेगनेंसी वेट गेन करना होता है इन टोटल। अगर आपका BMI कम है यानी कि आप पतले दुबले हो, आपका वेट ज़्यादा नहीं है, लंबाई ज़्यादा है आपकी, तो आपको मैक्सिमम 12 to 14 kg वेट गेन करना होता है। अगर आपका एवरेज वेट है तो 10 to 12 kg, और अगर आप ओवर वेट हो तो आपको 8 किलो से ज़्यादा पूरा प्रेगनेंसी में वेट गेन नहीं करना होता है, क्योंकि ज़्यादा वेट गेन करने से जब आपकी डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे आपको डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ सकती है, जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस है वो सिजेरियन में कन्वर्ट हो सकता है। अब आते हैं डाइट में आपको क्या क्या खाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको वेल बैलेंस डाइट लेना चाहिए। पहले ट्राइमेस्टर में आपको हरी पत्तेदार सब्जियां और फोलिक एसिड रिच चीज़ें लेनी चाहिए जिसके अंदर फोलेट ज़्यादा हो, और फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको ज़्यादा वेट गेन यूजुअली होता ही नहीं है और काफ़ी सारी मदर का तो वेट लॉस होता है, तो आपको डाइट उतना ही लेना है जितने आपकी बॉडी अलाउ करती है। अब सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में यानी कि चौथे महीने के ऊपर या 9 महीने तक आपको प्रोटीन रिच और फाइबर रिच डाइट लेना है, आयरन रिच डाइट लेना है, ताकि आपकी एनर्जी के सोर्सेज अच्छे मेंटेन रहें, बेबी का अच्छा वेट गेन हो। क्योंकि अगर आपका वेट ज़्यादा होता है, बच्चे का वेट कम होता है, तो बच्चा डिलीवरी का जो प्रेशर है वो झेल नहीं पाता है और अल्टीमेटली सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ता है डिलीवरी के अटेम्प्ट के टाइम पे। बाहर का खाना आपको जितना हो सके अवॉइड करना है। तली भुनी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, और ज़्यादा शुगरी रिच आइटम से, मैदा, फ्राइड आइटम, पैकेज्ड आइटम, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। अब डाइट में 3 चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ जो कि नॉर्मल डिलीवरी के सक्सेस को बढ़ा देते हैं। पहला होता है आपका डेट्स। डेट्स में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि सर्वाइकल राइपनिंग यानी सर्विक्स को सॉफ्ट करते हैं और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस भी इनिशिएट करते हैं। तो जब आपकी प्रेगनेंसी का 34 वीक्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप डेली डाइट में 5 से 6 डेट्स दूध में उबाल के या फिर उसे सोक करके रख के आप खा सकते हैं। इससे आपके लेबर पेन शुरू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नेचुरली नॉर्मल डिलीवरी के भी सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं। दूसरा, आप अजवाइन जीरे का पानी भी कंज्यूम कर सकते हैं लास्ट के 3 मंथ्स में, और अपना डेली कुछ अमाउंट में केसर का मिल्क भी कंज्यूम करिए जैसे ही आपका 7वां महीना लगता है। रात को सोने से पहले गर्म दूध में आपको 2 रेसे केसर के डाल के पीने हैं, उसे ठंडा करना है, उसके बाद आपको कंज्यूम करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि ड्राई फ्रूट आपको इग्नोर नहीं करना है। डेली आपको रात को ड्राई फ्रूट कुछ जैसे कि 4 से 5 भीगे बादाम, 2 अखरोट
और 2 अंजीर और कुछ किशमिश भिगो के रख दीजिए और अगले दिन सुबह उठ के आप इसे खा सकते हैं। कोकोनट वाटर और बनाना वगैरह भी आप कंज्यूम करिए, इससे आपका स्टेमिना बना रहता है, आपको डिलीवरी के टाइम पे पुश करने में हेल्प मिलती है। अगला कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है अगर आपकी प्रेगनेंसी में, जैसे आपको डायबिटीज डायग्नोज हो गई है या फिर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या फिर कोई और मेडिकल चीज़ है जिसकी आप दवाइयाँ वगैरह खाते रहते हो, तो अपनी मेडिकल प्रॉब्लम को आपको कंट्रोल में रखना है। जो डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों को आपको समय पे खाना है और अपनी शुगर को कंट्रोल में रखिए, अपनी बीपी को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि अगर ये तीनों चीजें अनकंट्रोल्ड रहती हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी का सक्सेस कम होता है, सिजेरियन का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। जैसे आपका 8वां या 9वां महीना लगता है, आपको ध्यान रखना है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी अगर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है तो। नेगेटिव लोगों की बातें नहीं सुननी है, नेगेटिव बर्ड स्टोरीज नहीं सुननी है, अपनी पसंद का म्यूजिक सुनना है, पर्याप्त नींद लेनी है, आपको नींद पूरी करनी है, टेंशन ज्यादा नहीं लेनी है कि भाई अब तो मेरी डिलीवरी का टाइम आ रहा है, मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। ये बहुत ही नॉर्मल बात होती है, हर फीमेल को इस चीज का डर लगता है, लेकिन जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेबर पेन्स होते हैं, तो उस टाइम पे आपका जो भी पेन है, जब आपका बेबी डिलीवर होता है, सब वर्थ इट होता है। वो कुछ थोड़ी देर की बात होती है। नॉर्मल डिलीवरी की चाह में आपको कुछ गलतियों से बिल्कुल दूर रहना है। सबसे पहले कि कैस्टर ऑयल कंज्यूम करने लगना, दूध में घी मिला मिला के पीना शुरू कर देना, कुछ फैंसी हर्बल ड्रिंक या फिर घरेलू नुस्खा किसी यूट्यूब पे देख के शुरू कर देना, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इससे आपको सिर्फ कॉम्प्लिकेशन होगी, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कभी भी नहीं बढ़ते हैं। कोई भी फॉलो अप अपॉइंटमेंट आपको डॉक्टर की मिस नहीं करनी है, बेबी की मूवमेंट्स को इग्नोर नहीं करना है, कोई भी अल्ट्रासाउंड आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये सारी चीजें मदर और बेबी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए बनाई गई है, तो ये मिस करोगे तो आपको कॉम्प्लिकेशन ही होगी, जिससे सिजेरियन का रिस्क आपका बढ़ सकता है। और सबसे जरूरी चीज कि इंटरनेट पे दी हुई सारी चीजों को आपको मान नहीं लेना है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को ही ट्रस्ट करिए और अपने डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह को ही मानिए और उसे फॉलो करिए। एंड आप लोग याद रखिए कि किसी भी वजह से अगर आपको डॉक्टर सिजेरियन ऑपरेशन की सलाह देते हैं या फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है ट्राई करने के बावजूद भी, तो उसे एक असफलता मत समझिए, उसमें कोई गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है एक हेल्दी मदर, एक हेल्दी बेबी, यही सबसे बड़ा सक्सेस होता है। नॉर्मल डिलीवरी जो है कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है, बच्चे और मदर की हेल्थ कैसी है, प्रेगनेंसी में आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी कंट्रोल्ड है और डिलीवरी के समय पे क्या सर्कमस्टांसेस है, मदर का पेल्विस कैसा है यानी कि हड्डी का रास्ता कैसा है और बच्चे का वेट और उसका वजन कैसा है, इन सब चीजों पे नॉर्मल डिलीवरी का सक्सेस डिपेंड करता है। ऐसे ही प्रेगनेंसी और वुमेन हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है।